कल नासिक ज़िला नियोजन समिति की मीटिंग नासिक कलेक्टर ऑफिस में थी। पूरे ज़िले के आमदार, खासदार और तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसरान मौजूद थे। वहाँ पर जो है मैंने जो मुतालबात रखे उसमें मेरे हिसाब से सबसे बड़ी डिमांड जो मैंने की वो ये कि मालेगांव नासिक ज़िले का एक हिस्सा है, एक ताल्लुका है और मालेगांव पावरलूम उद्योग सेंटर है। खेती के बाद देश में सबसे बड़ा रोज़गार देने वाली सनत टेक्सटाइल है। लेकिन हैरत की बात यह है कि नियोजन समिति में आज तक मालेगांव के लिए, उसकी ख़ास तौर पर उसकी सनत कारखाने के लिए, साइजिंग के लिए और पावरलूम और साइजिंग मज़दूरों के लिए कोई नियोजन नहीं किया गया, जबकि मालेगांव में ये मेन कारोबार है और इसी पर पूरा शहर डिपेंड है। होना ये चाहिए था कि कारखानेदारों के लिए, साइजिंग वालों के लिए और कारखाने और साइजिंग के मज़दूरों के लिए कोई नियोजन होना था, जिसमें मज़दूरों में बेघर लोगों को घर मिले, बीमार हो तो इलाज व मुआवजा हो, उनके बच्चों को एजुकेशन लाइन से स्कॉलरशिप मिले। और मालेगांव जो है एमएसईबी बोर्ड को लेकर के नियोजन समिति में जो बजट रखा जाता है, सरकार ने मालेगांव को प्राइवेट बिजली कंपनी को हैंडओवर कर दिया है और ये बरसों का ठेका है। अब प्राइवेट बिजली कंपनी इल्लीगल लोड शेडिंग करती है, गैर मौलाना लोड शेडिंग करती है, कोई ख़बर नहीं होती, घंटों लोड शेडिंग चलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 40 साल 45 साल पुराना है। जितने ट्रांसफार्मर हैं ज़्यादातर उसमें ओवरलोड हैं, नया कनेक्शन मिलने में दिक्कत आ रही है। इसी तरह जो है फॉल्टी बिल है, एवरेज बिल है, एमडी शूटआउट है। ये जो सूरत हाल है मालेगांव के लिए, नियोजन समिति में अगर मालेगांव के लिए कोई बजट नहीं रखा गया है तो बजट रखा जाए। और पालक मंत्री से मेरी ये दरख्वास्त है कि ये हमारी तकलीफ़ दूर हो। तो उस पर पालक मंत्री ने कलेक्टर साहब को आदेश दिया कि 12 तारीख को जो है मोदी साहब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नासिक के दौरे पर आने वाले हैं। उनके जाने के बाद 12 तारीख के बाद जो है ये आप प्राइवेट बिजली कंपनी के ज़िम्मेदारान, मालेगांव के आमदार और इसी तरह कारखानेदार, इस सनत से जुड़े हुए ज़िम्मेदारों की जो है एक जॉइंट मीटिंग रखी जाए और प्राइवेट बिजली कंपनी से जो दिक्कत और परेशानी है उसको दूर किया जाए। इसी तरह जो है नियोजन समिति के अंदर एजुकेशन लाइन से जब गुफ्तगू होने लगी तो उस पर मैंने ये बात की थी कि मालेगांव में उर्दू शाला ज़्यादा है और एक बड़ी तादाद जो है टीचरों की जो है वैकेंसी खाली है। तकरीबन 150-160 जो है पद टीचरों के खाली हैं और ये रिज़र्व कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं और उस कैटेगरी के लोग जो है हमें मिलते नहीं। तो ये जो है टीचरों की ये जो वैकेंसी रिक्त है, खाली चल रही है, इसको भरना चाहिए। और जब रिज़र्वेशन कोटे के लोग नहीं मिल रहे हैं तो लीगली तौर पर 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा जो ऐलान दिया जाता है, देने के बाद इसको वर्ग करना चाहिए, इसको ओपन करके उर्दू टीचरों की भर्ती करना चाहिए ताकि जो है स्कूलों में बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो। उसी के साथ जो है हम लोग जो है स्कूल बोर्ड अपने डीवीडी में भी गए थे विभागीय आयुक्त के यहाँ, वहाँ भी हमने मालेगांव की स्कूलों के ताल्लुक़ से बात की। और नियोजन समिति के अंदर मालेगांव में एजुकेशन लाइन से जब बातचीत हुई तो हमने इस बात की डिमांड की कि कितनी स्कूलें हैं जिनके पास कमरे नहीं हैं, बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है। अगर 4 कमरे हैं तो 4 कमरों के अंदर 1 से 7वीं तक के बच्चे बिठाए जाते हैं। हर जगह जो है कमरे बनना चाहिए। तो कम से कम 50 से 60-70 कमरे स्कूलों को बना करके देना चाहिए। उस पर उन्होंने ये बात कही कि आप जो है इस सिलसिले के अंदर अपना डिमांड लेटर दो, हम उसको जो है बाय प्रोसीजर उसकी पूर्तता करेंगे। इसी तरह जो है मालेगांव में जिम खाना बनना चाहिए, शादी हाल बनना चाहिए और इसी तरह संस्कृति भवन बनना चाहिए। और इस मौके पर नियोजन समिति के अंदर मैंने डिमांड ये की
कि आमीन इशरत कब्रिस्तान गेट से लेकर के खलील हाई स्कूल तक कंक्रीट रोड बनना चाहिए। बिरादर बाग का जो मेन रोड है मुस्तफ़ा बख्शी साहब के कारखाने के सामने से लेकर के कब्रिस्तान की दीवार तक ये रोड बनना चाहिए। और सर्वे नंबर 130 कुलियतुत ताहिरात मदरसे के सामने जो गार्डन है उसमें जॉगिंग ट्रैक बनना चाहिए। और पिछली सरकार ने महाविकास आघाड़ी ने मालेगांव को गार्डन दिया था, उस गार्डन में वॉल कंपाउंड के लिए 2 करोड़ रुपए की मैंने डिमांड की है। तो इस तरह के कुछ मुतालबात मैंने किए हैं, जिसमें नोमानी पुल भी शामिल है कि नोमानी पुल बनना चाहिए। अज़ीज़ कल्लू स्टेडियम में कुश्ती का नया दंगल बनना चाहिए जो तकरीबन 40 साल 50 साल पुराना है, उसको डेमोलिश करके वहाँ पर जो है नया कुश्ती का दंगल बनना चाहिए। नियोजन समिति के अंदर मैंने ये सारी डिमांड की है और अब उस सिलसिले के अंदर जो पेपर वर्क करना है मैं इंशाअल्लाह वो फॉलो अप ले करके उस कार्रवाई को पूरी करवाने की कोशिश करूँगा।